हेलो दोस्तों, आज की कहानी एक शैडो मैसेज सेंडर के बारे में है। बहुत ही सस्पेंसफुल कहानी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहन एक युवा पत्रकार था जो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता था। वह अपराध और भ्रष्टाचार की खबरें कवर करता, लेकिन अभी तक उसे कोई बड़ा स्कूप नहीं मिला था। उसकी जिंदगी एक नॉर्मल रिपोर्टर जैसी ही चल रही थी, जब तक कि एक रात उसके दरवाजे के नीचे एक अजीब सा पत्र नहीं फिसल गया। कल रात 2:30 पर स्टेशन के पास एक मर्डर होगा, पुलिस को भेजो। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस सीधा एक मैसेज। रोहन को लगा कि यह किसी का मजाक है, लेकिन फिर भी उसने पुलिस को बता दिया। उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया। अगले दिन न्यूज आई, स्टेशन के पास सच में एक मर्डर हुआ था और टाइम भी वही था जो पत्र में लिखा था। अब यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। अगली रात उसके दरवाजे के नीचे फिर से एक पत्र आया। एक लड़की का किडनैप होने वाला है, टाइम रात 9 बजे, जगह ओल्ड ब्रिज के पास। इस बार रोहन ने झट से पुलिस को खबर दी और खुद भी वहां पहुंच गया। उसने देखा कि एक आदमी एक लड़की को घसीटने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने टाइम पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया। अब यह तो कंफर्म था कि कोई था जो ये सब पहले से जानता था और चाहता था कि रोहन पुलिस तक ये बात पहुंचाए। लेकिन सवाल यह था कि यह खत भेज कौन रहा था और इसे पहले से कैसे पता चल रहा था। रोहन ने अपने दोस्त अर्जुन की मदद ली, जो एक हैकर था। दोनों ने पोस्ट ऑफिस और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे ये खत हवा में से ही प्रकट हो रहे हों। फिर एक रात रोहन ने खुद इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठान ली। वह पूरी रात जागता रहा और दरवाजे पर नजर बनाए रखी। तभी उसे गली में एक लंबी परछाई दिखी। जैसे ही उसने आगे बढ़कर देखा, परछाई गायब हो गई। अब मामला और भी डरावना लगने लगा था। रोहन ने कुछ पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स खंगाले और एक चौंकाने वाली बात पता चली। 5 साल पहले एक पत्रकार रवि मेहरा की रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई थी। रवि भी वही कर रहा था जो अब रोहन कर रहा था, अपराध और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी मौत रात 2:30 स्टेशन के पास हुई थी, बिल्कुल उसी जगह और टाइम पर जहां हाल ही में मर्डर हुआ था। क्या ये खत रवि मेहरा की आत्मा भेज रही थी? रोहन को लगने लगा कि रवि ने मरने से पहले कोई बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे पहले ही उसे मार दिया गया। अगली रात रोहन को फिर से एक पत्र मिला। इस बार इसमें लिखा था, मुख्य अपराधी होटल ब्लू डायमंड में मिलेगा आज रात 11 बजे। रोहन ने तुरंत पुलिस को बताया और खुद भी वहां पहुंचा। होटल के एक सीक्रेट कमरे में पुलिस ने शहर के सबसे बड़े अपराधी को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये वही आदमी था जिसने 5 साल पहले रवि मेहरा की हत्या करवाई थी। वह एक बड़े भ्रष्टाचार नेटवर्क का हिस्सा था और अपने खिलाफ सबूत जुटाने वाले लोगों को खत्म कर देता था। आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और शहर में छुपे कई और राज भी सामने आए। अगली सुबह रोहन को कोई पत्र नहीं मिला। उसने समझ लिया कि रवि मेहरा की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। उसने जो अधूरा काम छोड़ा था वो अब पूरा हो चुका था। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके दिमाग में घूमता रहा, क्या सच में आत्माएं संदेश भेज सकती हैं, या फिर ये कोई ऐसा रहस्य था जिसे कभी सुलझाया नहीं जा सकता? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।